तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जबलपुर का बरगी डैम, हम सब जानते हैं कि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए कितना मशहूर है, राइट? लेकिन 30 अप्रैल 2026 का वो दिन उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। उस दिन नर्मदा नदी के शांत पानी ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे शायद ही कोई भूल पाए। तो आइए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। अगर हम इस पूरी घटना को नदी के किनारे खड़े एक चश्मदीद की नज़र से देखें तो स्क्रीन पर दिख रहे ये शब्द पूरी कहानी कह देते हैं। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत थी, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जरा सोचिए, किनारे पर लोग खड़े हैं, शाम के वक्त नदी की खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो नदी इतनी शांत लग रही है वो चंद पलों में कितनी भयानक शक्ल लेने वाली है। अ परफेक्ट गोल्डन इवनिंग, यानी वो एक बेहद शांत और खुशनुमा शाम थी। किनारे से देखने पर सब कुछ कितना नॉर्मल और खूबसूरत लग रहा था ना। ढलता हुआ सूरज, पानी पर पड़ती उसकी सुनहरी रोशनी, लोग अपने परिवारों के साथ टहल रहे थे, बच्चे हंस खेल रहे थे, हर तरफ लोग सेल्फी और तस्वीरें ले रहे थे। एकदम परफेक्ट माहौल। लेकिन पानी की सतह पर और बदलते मौसम में एक अनदेखा खतरा धीरे धीरे पनप रहा था। वहां किनारे पर मौजूद उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये हंसते मुस्कुराते पल पलक झपकते ही एक बुरे सपने में बदलने वाले हैं। वक्त था शाम के करीब 5 बजे का, और जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 31 लोगों ने, जी हाँ 30 से 31 लोगों ने उस बड़ी मोटर बोट यानी क्रूज राइड पर कदम रखा। मकसद बहुत सीधा था, नदी के बीच जाकर प्रकृति का आनंद लेना। इनमें कोई अपने दोस्तों के साथ था तो कई परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ थे। सबको बस यही लग रहा था कि रोज की तरह ये भी एक बहुत ही शांतिपूर्ण और यादगार राइड होने वाली है। इग्नोरिंग द वार्निंग साइंस, यानी चेतावनी के उन अहम संकेतों को कैसे नजरअंदाज किया गया। देखिए, पहली बड़ी और गंभीर लापरवाही तो बोर्डिंग के वक्त ही हो गई थी, जब यात्रियों ने लाइफ जैकेट मांगे तो स्टाफ ने बस बात को टाल दिया। बिना पर्याप्त लाइफ जैकेट्स के ठीक 5 बजे सफर शुरू होता है और फिर कुछ ही मिनटों बाद दूर आसमान में अचानक काले बादल छाने लगते हैं, हवा की रफ्तार तेज हो जाती है, पानी में हलचल बढ़ने लगती है। डरे हुए यात्री बार बार मिन्नतें करते हैं कि प्लीज नाव को वापस किनारे ले चलिए, लेकिन फिर आता है वो जानलेवा पल। क्रू मेंबर्स साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं। द सडन ट्रेजेडी, वो पल जब अचानक सब कुछ बदल गया। किनारे से देख रहे लोगों के लिए ये सच में दिल दहला देने वाला मंजर था। हवा अब पूरी तरह से तूफान बन चुकी थी, लहरें बहुत ऊंची उठ रही थीं, नाव बुरी तरह से डगमगा रही थी और किनारे तक उन घबराए हुए बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। और फिर अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। नाव एक तरफ बहुत ही जोर से झुकी, हर तरफ चीख पुकार मच गई, और इससे पहले कि कोई इंसान कुछ भी समझ पाता, एक विशाल लहर ने नाव का बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ दिया। लिटरली कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो नाव पलट गई और सब कुछ उस गहरे काले पानी में समा गया। डेस्परेट फाइट फॉर सर्वाइवल, जिंदगी और मौत के बीच बचने की वो हताश कोशिश। गहरे पानी में जो अफरा तफरी मची थी ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को तो तैरना तक नहीं आता था। जो लोग बस कुछ पल पहले हंस खेल रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए उस गहरे पानी से लड़ रहे थे। इसी खौफ के बीच एक ऐसा दर्दनाक दृश्य है जो आपको अंदर तक हिला देगा। एक माँ जिसे खुद तैरना नहीं आता था, लेकिन पानी में गिरते ही उसने अपने 3 साल के बच्चे को सीने से कसकर लगा लिया। उसने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये पल दिखाता है कि उन यात्रियों ने उस वक्त कितनी भयानक लाचारी और खौफ का सामना किया होगा। इस बीच वहां किनारे पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने पानी के बीच से आ रही वो खौफनाक चीखें सुनी। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया। बचाव का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। आनन फानन में दूसरी नावें मदद के लिए पानी में उतारी गई। जो लोग किसी भी तरह पानी की सतह पर खुद को बचाए हुए थे, उन्हें खींचा गया। कई लोगों को तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। सच कहूं तो किनारे पर मौजूद हर एक शख्स की सांसें उस वक्त अटकी हुई थी। द प्राइस ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही की वो भारी कीमत जो मासूमों को चुकानी पड़ी। बदकिस्मती से कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे अहम बात जो जांच में सामने आई वो ये है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि साफ तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। मुख्य कारण क्या थे? पहला,
मौसम खराब होने की जो स्पष्ट चेतावनी थी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया गया। दूसरा, जब हालात बिगड़ रहे थे, यात्री गिड़गिड़ा रहे थे कि नाव वापस मोड़ लो, तब भी उनकी नहीं सुनी गई। और सबसे बड़ी और जानलेवा चूक सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट्स का ना होना। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो एक ही सवाल हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। अगर थोड़ी सी और सावधानी बरती जाती, अगर सही वक्त पर एक सही फैसला लिया गया होता, तो क्या वो मासूम लोग आज हमारे बीच जिंदा होते? ये हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों को कभी भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेन